MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स पिंक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है सारा भारत कि आखिरकार क्यों, एंड सवाल है क्यों हटाए गए जगदीप धनखड़ जी। देखिए, पूरे देश में कोई ही एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस बात में डाउट होगा। अगर मैं 3 महीने पुराना एक कब रिपोर्टर होता, आज से 20 साल पहले का भी, तो भी मैंने यही सवाल किया होता। हटे नहीं, हटाए गए हैं। आगे बढ़िए, बात कीजिए क्यों, पता करने की कोशिश कीजिए क्यों हटाए गए हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। उनकी हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उम्र के साथ, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि धनखड़ साहब को, द धाकड़ धनखड़ हैड टू रिजाइन लाइक दिस। देखिए, कुछ तो है पर्दे के पीछे की कहानी, कुछ तो है जो हुआ है। और ये कोई 1 घंटा 1 दिन, लोग कह रहे हैं ना कि 1 बजे से 6 बजे की मीटिंग देखिए। अरे, गृह मंत्री अमित शाह रोज मिलते हैं। अभी भी मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला जी से मिल रहे हैं अमित शाह जी। इस समय उनके आवास पहुंचे, ओम बिरला जी के आवास पहुंचे, तो क्या हो गया? कल कुछ होने में नहीं भैया, गृह मंत्री है देश। अमित शाह सिंगल हैंडेडली, अमित शाह ग्राफिक्स ऑन है, इज सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री अगर आज यूनाइटेड किंगडम और मालदीव जा रहे हैं तो किसके ऊपर जिम्मेदारी है? अमित शाह। सरकार और संगठन दोनों की संभालनी, बिकॉज ही इज एबल एंड ही इज केपेबल। इकलौते मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हु कैन हैंडल थिंग्स, जो इस तरह की पेचीदा चीजों को, हाउ डू आई से, अनपेचीदा कर सकते हैं। मेरी हिंदी यहां कमजोर पड़ जाती है। रत्नाकर जी आएंगे, बता देंगे मुझे सही शब्द, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लोग कह रहे पता करो, ये जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, धनखड़ जी कल 6 बजे किससे मिले पता करो। अरे, तो अभी ओम बिरला जी 7 बजे मिल रहे हैं अमित शाह से, तो क्या हो गया? मंत्री तो मिलते हैं और अमित शाह से तो सब मिलने आते हैं और अमित शाह सबसे मिलने जाते हैं। अभी अमित शाह ओम बिरला जी के आवास पे पहुंचे, घर पे पहुंचे, तो दर्शकों बात पे आइए। शगुफे, अटकलें, बातें बोली जानी, संजीदा चीजों को सरल बनाने का काम है अमित शाह का, फॉर नरेंद्र मोदी एंड फॉर बीजेपी। ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी के मैन फ्राइडे हैं अमित शाह, क्योंकि अमित शाह एक वो व्यक्ति हैं जो चक्रव्यूह में घुस के भी तोड़ के आ जाते हैं। लोग बोलेंगे ज्यादा बोलते, बट मैं कह रहा हूं रियलिटी है। लेकिन पहली बार यह भी रियलिटी है, 11 सालों में विपक्ष के पास एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिस पे वो डंके की चोट पे, कहते हैं ना, टेबल के ऊपर खड़े होके या टंकी के ऊपर खड़े होके चिल्लाएंगे। क्योंकि 47 से लेके आज तक, सिंस 1947-50 में पहली बार उपराष्ट्रपति आए, तो 50 से लेके, टेक्निकली 50 से लेके 2025 तक पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने इस सिचुएशन में रिजाइन किया है। 2 बार हुआ है। पहली बार, एक बार जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, और एक बार उपराष्ट्रपति का देहांत हो गया था। लेकिन इस तरीके से यह पहला इंसिडेंट है आजाद भारत के इतिहास में कि उपराष्ट्रपति ने ऐसे रिजाइन किया, हेल्थ रीजन साइड करके। भैया देखो, हेल्थ ठीक है,
हेल्थ इज ओके। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रत्नाकर जी को भी होंगी, मुझे भी हैं, तो क्या रिजाइन कर दे पूरी दुनिया? नहीं। हुआ क्या है? लोग बोल रहे हैं ये हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। अरे किसी के बोलने से क्या होता है? उपराष्ट्रपति रिजाइन कर देते हैं क्या? देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच या पूर्व उपराष्ट्रपति जी के बीच दिक्कतें थी। संसद में रकस, देखिए संसद बहुत बड़ा विषय है। संसद में रकस एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सरकार बहुत संजीदा थी कि संसद क्यों नहीं चल रही है। राज्यसभा, द अपर हाउस, द हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रकस। देखिए दर्शकों, सब दो सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, इस्तीफा दिया क्यों, और दूसरा सवाल, अगला उपराष्ट्रपति होगा कौन। हालांकि अभी डेप्यूटी चेयर हरिवंश जी ने चेयरमैन की पोजीशन कार्यकारी संभाल ली है, वो कल बीएसी की मीटिंग भी चेयर करेंगे राज्यसभा की। लेकिन दर्शकों, लेकिन आखिरकार जगदीप धनखड़ जी, जो अभी तक पूरे विपक्ष के निशाने पे थे, एक समय तो ऐसा था कि जब पूरे विपक्ष ने यह बोला था कि हम इन्हीं के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ले आएंगे, धनखड़ जी के खिलाफ। लेकिन शायद शर्मा समझ नहीं पा रहा है धनखड़ जी कौन है और हरिवंश जी कौन है। धनखड़ जी के विजुअल चला दो शर्मा, अभी तक संसद के विजुअल चलाओ। ये कहां तुम टहलने के विजुअल चला रहे हो धनखड़ साहब? संसद के विजुअल चलाओ, हटाओ इन्हें। धनखड़ के विजुअल, धनखड़ जी के संसद के विजुअल, थैंक यू। राज्यसभा के विजुअल। एक समय ऐसा था कि पूरे ऑपोजिशन बेंचेस ने यह कह दिया था कि वो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ मोशन लाने वाले हैं, लॉस ऑफ ट्रस्ट का मोशन। लॉस ऑफ ट्रस्ट से लॉस ऑफ अ लेजेंड तक आने, क्योंकि आप कांग्रेस नेताओं का कल शाम से सिर्फ प्रतिक्रियाएं देखिए। अरे धनखड़ साहब चले गए, अरे धनखड़ साहब चले गए, अरे धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया, अरे इतने बड़े नेता। अरे अगर इतने ही बड़े नेता थे तो अभी तक आपके तो हर एक नेता उनकी आलोचना ही कर रहा था, हाँ या ना, कर रहा था। तो फिर हुआ क्या है? वही ढाक के तीन पात। एक सवाल है, हुआ क्या? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने स्वतः रिजाइन किया है। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, आई कैन से इट्स अ हार्श एग्जिट, इट्स अ वेरी हार्श एग्जिट। प्रधानमंत्री जी का, मैं कह रहा हूं अंसारी साहब के लिए भी उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा हुआ क्या है। एक डिस्कनेक्ट था, एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट था जिसके चलते यह हुआ। लोगों ने कहा जो उन्होंने मुंबई में जाके स्पीच दी थी ना किसानों पे, और शिवराज सिंह चौहान जी को घेरा था, उसके बाद एक मुलाकात हुई थी, तभी से ये खटपट चल रही है। देखिए कुछ तो है, कुछ तो है। अभी असलियत एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, सिवाय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और धनखड़ साहब। ये कांग्रेस के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं ना, जयराम रमेश जैसे, अरे मेरी 7:30 बजे बात हुई है, मेरी 6:30 बजे बात हुई है, मेरी 5 बजे बात हुई है, मेरी 4 बजे बात हुई है। अरे तो अभी भी कर लो, किसने रोका है? बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइनिंग इज अ मेजर इशू। सारा दारोमदार दोबारा अमित शाह के ऊपर है, गृह मंत्री के ऊपर है। ही हैज टू टेक द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट, क्योंकि विपक्ष को पहली बार लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इतना एग्रेशन, इतना एग्रेसिव विपक्ष कभी हुआ नहीं। इसीलिए सब कुछ, एवरीथिंग, पूरा बोझ अमित शाह के ऊपर है। ही हैज टू टेक दिस बोट आउट। इस नैया के खवैया अमित शाह है। कांग्रेस इतनी एक्साइटेड है जैसे बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप आ जाती है। उनको लग रहा है ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं, चढ़ जाओ और ऐसा चढ़ जाओ कि उतरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुद्दा है ये। देखिए धनखड़ साहब कोई ऐसे नहीं कि कल के राजनीति में आए व्यक्ति हैं, आप समझिए मेरे बात।
धनखड़ साहब के इस डिसीजन से बीजेपी भी सरप्राइज है। मैं मानता हूं देयर वाज अ डिस्टेंस, मैं मानता हूं कि बीजेपी नाखुश नहीं, सॉलिड नाखुश थी उनके कुछ डिसीजन से, उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं से, उनके ओवररीच से। और यहां पे कोई बैठ के अगर ये बोले ना, मेरे को सिविक्स की किताब मत पढ़ाइएगा कि इट्स न्यूट्रल पोजीशन और ये, हां वो लिखने के लिए है। 50 से लेके आज तक क्या किसी ने भी अपने विपक्षी को उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बनाया या फिर गवर्नर की पोजीशन पे मनोनीत किया? नहीं, दीज आर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक तो ये साफ कीजिए, आई डोंट वांट टू वॉक इन द ग्रे, ब्लैक और व्हाइट में बात होनी चाहिए। कोई ये ना बोले डिबेट में मेरे आके, पंकज जी खासकर, कि भैया देश के उपराष्ट्रपति हैं, न्यूट्रल होने। हां, यह हमें पढ़ाया गया था कि एक दिन पहले तक जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है उनको अगले दिन अगर कुर्सी पे वहां बिठा दिया जाता है तो वो सडनली न्यूट्रल हो जाते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये ऐसे ही पुरानी कहावतें नहीं बनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार उसी की चलती है। ये एक रियलिटी है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा पता है, कांग्रेस ने सबसे लंबा राज किया है, इसमें क्या छुपा है भाई? रियलिटी में बात होनी चाहिए। गवर्नमेंट और पूर्व उपराष्ट्रपति जी के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, लेकिन इतने क्या बढ़ गए कि उपराष्ट्रपति जी को सडनली रिजाइन करना पड़ा और यह बोलना पड़ा कि आई एम अनवेल। क्या वो हाउस को संभालने में अनसक्सेसफुल हो रहे थे क्योंकि रकस था? लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा। कल लोग कह रहे हैं जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट प्रोसेस वाज द कैटलिस्ट। सरकार नहीं चाहती थी कि राज्यसभा में हो और राज्यसभा में भी उन्होंने उठाया। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उपराष्ट्रपति जी को रिजाइन करना पड़े। देखिए, बोलने वाले जितने मुंह उतनी बातें। सोशल मीडिया मिल गया है सबको। मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चलता है। मैं देख रहा था अपने आप को बहुत वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हर्षवर्धन जी, बोलने वाले कुछ लोग और पत्रकार बोलने वाले कुछ लोगों ने तो क्या क्या लिख दिया कि सरकार तो उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ एक्शन लेने, तो जिसका जो मन आ रहा है वो बकवास कर, जिसका जो मन आ रहा है। बट एक बात जो रियलिटी है और वो है कि इन्होंने इस्तीफा तो दिया है बट अपने मन से नहीं, इनसे लिया है, इनसे लिया है। मैं राजनेताओं से पहले अजय आलोक जी, मैं पत्रकारों के पास जा रहा हूं, एनालिस्ट के पास जा रहा हूं, हर्षवर्धन जी और पंकज शर्मा जी, मैं आप दोनों के ओपनिंग कमेंट्स चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अजय जी का क्या आएगा, जेएमएम का क्या आएगा, आपका क्या आएगा। हर्षवर्धन जी, इसको न्यूट्रली जरा एनालाइज कीजिए। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया है, जरा अनम्यूट कर दीजिए, लेकिन जरा समझाने की कोशिश कीजिए हर्षवर्धन जी की आखिरकार ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा इतना बड़ा विषय हो गया कि धनखड़ साहब को सेशन के पहले ही दिन रिजाइन करना पड़ा, पहले ही दिन। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अब तक तो बहुत कुछ जो सामने आ गया है, तो मोटा मोटा मेरी समझ जो एक बात की बनती है, आपने अभी कहा कि पार्टीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसी के जरिए चुने जाते हैं। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन में उनको पार्टी नहीं देखना है, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, इसमें कहीं कोई जरा सा भी भ्रम नहीं है और ये होता भी है। लेकिन जब आप चेयर पर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं, तो आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अलग हैं, राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, सबसे बड़ी टॉप पोस्ट है, उपराष्ट्रपति बाकायदा चेयरपर्सन है अपर हाउस के, तो एक तरह से जो पूरी गवर्नमेंट बनती है उस सरकार का हिस्सा है। पॉलिटिकल प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपॉइंटी हैं या डेजिग्नेशंस हैं, उनका बड़ा अच्छा फर्क होता है और भारत के लोकतंत्र में उस सीमा को लांघने का प्रयास कम लोगों ने किया। राज्यपाल के तौर पर कई लोग करते हैं क्योंकि केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। जगदीप धनखड़ जी ने भी पश्चिम बंगाल में वो काम किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का काम किया, तो बीजेपी को भी वो अच्छा लगा, उनको रिवॉर्ड भी मिला, उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी मिल गई। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म धनखड़ जी ने दिखाया है, चाहे वो जुडिशरी को लेकर बयान को हो,
चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गट्टियां जो मिली, जो बोरियां जल गईं, चाहे कृषि कानूनों को लेकर हो, आप किसी जगह पर कोई एक सेंटिमेंट है उसको बिल्कुल आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन क्या सरकार को धनखड़ जी असहज करने लगे थे? इसका जवाब है हां। और उससे भी महत्वपूर्ण जो समझने की बात है, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के तौर पर उभरे। गुजरात में मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री। आरोप लगाना अलग बात है कि राफेल में चौकीदार चोर है, अंबानी अडानी क्या है, सब सरकार गवर्नमेंट बिक गई है। लेकिन लगभग 14 वर्ष मुख्यमंत्री और 10 वर्ष से अधिक, अब तो 11 वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई भी गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी इधर आए हैं बीजेपी में, यह आरोप सही है। वो बहुत से ऐसे लोगों के नाम आते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब ऐसे में जब जुडिशियल जो कहते हैं सिटिंग जज पर करप्शन का इतना बड़ा आरोप लगा, उस मामले में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने यह साहस नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह साहस किया। किरेन रिजिजू ने बाकायदा कई बार बताया, और अमित शाह का मुझे वो इंटरव्यू एक याद है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, कई जगह कहा था, एक जगह मुझे याद है उन्होंने कहा अगर एफआईआर सीजीआई कहें तो हम एफआईआर भी करेंगे, यानी तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना। अब सरकार इंपीचमेंट लेकर आ रही थी, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रही थी, और जाहिर है सरकार ने इसमें बड़ी मेहनत की, सरकार ने विपक्ष को भी साथ लिया, और अचानक विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर से वो स्वीकार कर लेते हैं, उसका चित्र भी आ जाता है, सरकार को उसकी जानकारी तक नहीं होती है। यह मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन उससे इतर अगर देखें तो पिछले कुछ समय में, विशेष करके वो जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस तरह से उन्होंने बात की थी किसानों को लेकर, नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही। खुद मोदी ने ये साहस किया, बल्कि दुस्साहस किया। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, सब कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन इस सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सॉइल टेस्टिंग से लेकर मंडी तक, ई नैम तक वो काम किया। आप उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और आप अचानक कहने लगते हैं कि बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा रोना आ रहा है, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर तो ये अच्छा लगता है। लेकिन जो आप जिस सरकार का हिस्सा हैं, जिस उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, वो थोड़ा सा घालमेल होता है। हो सकता है कि अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पंकज जी कहें कि भाई ये तो उनका अधिकार है, लेकिन ये सिर्फ मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक लिमिट के आगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म करेगा तो उसका नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी कितनी है इसको समझने के लिए सिर्फ उनकी पोस्ट देख लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने 1.5 लाइन में बताया कि इनको बहुत अवसर मिला और इनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आखिरी लाइन जोड़ता हूं, भाजपा को एक बात और समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपना वैचारिक अधिष्ठान से निकला व्यक्ति बिठाना चाहिए, यह उनको समझना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक के बाद जगदीप धनखड़, दूसरे भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। आपने जो नाम लिया अभी सत्यपाल मलिक, लोग कह रहे हैं ये सत्यपाल मलिक रेस टू पार्ट 2 हो जाएंगे। पंकज जी की आज बाँचें खिल रही हैं। पंकज जी इज वेरी हैप्पी, द कंप्लीट ऑपोजिशन। रत्नाकर जी को दिखाओ, ही इज सो हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा है उनको बैठे बैठाए उनके आर्सेनल में ऐसी बंदूकें आ गई। ऐश्वर्या भाई थोड़ा जल्दी, थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए इन लोगों को। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, बल्कि मैं बहुत गमगीन हूँ। मैं इस बात पर गमगीन हूँ कि ये विमर्श चलाया जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए जो हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो विचारधारा है, उससे पूरी तरह रचे बसे हों। वो निष्पक्ष नहीं होने चाहिए। निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इतने पक्षधर होने चाहिए, इतने पक्षधर होने चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं से निकल कर आए हों। अगर वो कहीं और से आए हैं तो वो संदिग्ध हैं, उनको बनाकर आपने गलती की। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये खुश होने की बात नहीं है, ये गमगीन होने की बात है। धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। धनखड़ जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं।
जैसा अभी बताया कि हो सकता है कि मिमिक्री उन्होंने बनाई थी, महाभियोग वो नाराज थे। चलिए प्रस्ताव मैं आपको सरकार बताता को हूं। स्वीकार कर दिया। नहीं, मैं आपको कारण बताता हूं, अब आप प्रूफ करते रहिए गलत है। आपके एमपी ने मिमिक्री की थी, धनखड़ साहब को खराब हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने कर दिया रिजाइन। बताइए पंकज जी, आजकल जितने मुंह उतनी बातें, आपको पता है। अब मैं देखिए, जो एक बार महामहिम हो जाते हैं वो महामहिम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको राष्ट्रपति कैंडिडेट्स के नाम और उनकी प्रोफाइल्स बताऊं, अभी नहीं 20 साल पहले तक की बताऊं, आपको हैरानी होगी। ये तो तब भी धनखड़ साहब को मेरी टीम ने बताया कि ये तो 79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी करे, 79 में राजस्थान के बार काउंसिल में एनरोल हुए, 89 में झुंझुनू सीट से जनता पार्टी में लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 90 में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, 93 से 98 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। लेकिन अगर मैं विद ऑल कॉन्शियस, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ऐसे कैंडिडेट्स का, क्योंकि एक बार जो पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, आई वांट की जनता, क्योंकि वो संवैधानिक पोजीशन है। पंकज जी, आपको पता है कैसे कैसे लोगों को, कैसे प्रोफाइल, कैसे पृष्ठभूमि, ओनली इफ दे वर सबसर्विएंट टू द फर्स्ट फैमिली, only if they were subservient to the first family of the Congress party, they were put in that position, and the man who deserved it, late Pranab Mukherjee, had to twist your arm. आज आप सुनना चाहते हैं, प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी नहीं थे। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के लिए सोनिया गांधी ने हर वो कोशिश की कि वो राष्ट्रपति ना बन पाए। प्रणब मुखर्जी राजनेता में आपके सारे कांग्रेस के बाप निकले। उन्होंने ममता बनर्जी और मुलायम सिंह को यूज किया, ऐसा यूज किया कि नेताजी एक नाम लेके अंदर गए, दूसरा नाम लेके बाहर आए, पूरी कांग्रेस भौचक्की रह गई। राजनीति, पंकज जी, कल का बच्चा मैं भी नहीं हूं, आप भी जानते हैं क्या होता है राजनीति में। सो लेट्स जस्ट प्ले, लेट्स कॉल अ स्पेड। बात समझिए, ये देश की जनता है, घास थोड़ी खाती है, इन्हें भी पता है क्या होता है। बीजेपी बनाएगी तो किसी कांग्रेसी को नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी तो किसी बीजेपी को थोड़ी बनाएगी। फ्रैंकली बात करते हैं। हमेशा पंकज दादा, अजय जी आ रहा हूं, से काफी निष्पक्ष लोगों को बनाया। आपको मालूम है, प्रणब मुखर्जी ने वर्षों पहले राजीव गांधी के जमाने में अपना खुद का राजनीतिक दल बना लिया था। मुझे पता है, छोड़ के चले गए थे। और वो टेस्ट गांधी भूले नहीं थे, वो टेस्ट गांधी परिवार भूला नहीं था, शायद किसी वो दिक्कत गांधी परिवार को उस दिन तक थी। इसीलिए प्रणब मुखर्जी को, स्वर्गीय प्रणब दा को, मुलायम सिंह को वो कॉल। अब आप क्यों सब कुछ आपको पता है, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। कैसे ममता बनर्जी प्लेड अ कैटलिस्ट, कैसे ममता बनर्जी ने जाके मुलायम सिंह को समझाया, कैसे प्रणब दा और मुलायम सिंह की बात कराई अमर सिंह ने, वो सारी बातें आपको बताने की जरूरत है। आपको पता है क्या हुआ। बात अभी प्रणब दा की नहीं है, बात है व्हाट इज हैपेंड विद जगदीप धनखड़। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब यही करते हैं। पंकज दादा, 30 more seconds and I'm opening the debate. देश ये जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफे देने पर मजबूर होना पड़ा। बात है। मैं तो ये कहता हूं कि संसद की एक आंतरिक समिति को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने बीच सत्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो सत्र शुरू होने के पहले इस्तीफा दे सकते थे, खत्म होने के बाद इस्तीफा दे सकते थे। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से राष्ट्रपति जी से बात कर सकते थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते थे। हुआ क्या ऐसा, इस सरकार में क्या कुछ ऐसे बाहुबली लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी अपनी स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करने देते हैं, और उनके साथ इस की घटनाएं होती हैं कि आर्थिक होकर जगदीप धनखड़ जी जैसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। हर्षवर्धन जी, अजय दादा को बुलाइए और उधर रत्नाकर जी। ऐश्वर्य जी, मुझे तो कभी भी लगता है ना कि पंकज जी हमारे वरिष्ठ रहे, हालांकि अब तो पूरी तरह से राजनीति में है, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठ रहे, पत्रकार रहे। कितनी मासूमियत से लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, निष्पक्ष। सरकार जिसकी बनेगी उसके अलावा किसी और विचार का भी होता है क्या? That's the point. और भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर भी उन पदों पर योग्य व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा नहीं था कि अपना ही व्यक्ति बिठाना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं,
कि आइडियोलॉजिकली जो व्यक्ति होता है, जो उन चीजों को समझता है, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ न जाए। और ये तो किसी भी पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चाहे गवर्नर हो या फिर उपराष्ट्रपति जैसा पद, यहां जब आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म समाप्त करके आते हैं तभी आना चाहिए। ये बड़ा, इसमें मैं कोई इब्बट नहीं करता हूं, संकोच वाली बात नहीं है। आप भी जानते हैं, पता नहीं क्यों आज आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पार्टी के लिहाज से बोल देना है, तो ठीक है, आपको कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बोलना है, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निष्पक्ष जैसा शब्द तब चलेगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहा। और कांग्रेस पार्टी तो महाभियोग लेके आई थी भाई। राहुल गांधी तो कल्याण बनर्जी की मिमिक्री वाला वीडियो बना रहे थे, भूल गए क्या आप लोग? तो जिस जगह पर वो गए, तो आपकी पीड़ा तो मैंने उस वक्त नहीं सुनी, तब तो आप धनखड़ जी के खिलाफ थे, जबकि उस वक्त वो पोजीशन पर थे, उस वक्त वो चेयर पर थे। तो मुझे लगता है कि मूल बात करनी चाहिए, और ये बात मूल बात कभी तो निकल ये है कर कि आएगी, संसद चलनी चाहिए, संसद कहां तो समझ में आएगा। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले को नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। अजय आलोक जी, इफ आई बी स्पेसिफिक, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द गवर्नमेंट। विपक्ष को ऐसा लग रहा है उनके पास पहली बार 11 साल में ऐसा मुद्दा है, संसद चले ना चले उनको मतलब नहीं, उनको लग रहा अब एक मुद्दा मिल गया जिसपे हम सच में कुर्सी और टेबल पे खड़े होके हम मंजीरे बजाएंगे और पूछेंगे। संसद चले ना चले उससे उन्हें मतलब नहीं। जिस जगदीप धनखड़ की वो मिमिक्री उतार रहे थे, वही जगदीप धनखड़ अब उनके ब्रांड एम्बेसडर है, और वो कह रहे हैं कि क्यों हुआ। मैं तो हैरान हूं। जयराम रमेश कह रहे हैं 7:30 बजे कल मेरे से बात हुई है। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उप महामहिम माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनका इस्तीफ़ा आज सुबह ही राष्ट्रपति ने मंजूर किया है, लेकिन उनके एक पद की गरिमा है, तो उनके पद को जो यहाँ डिसेक्शन किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, उनके इस्तीफे में उन्होंने अपनी साफ साफ वजह बताई है कि तत्कालीन स्वास्थ्य चिंताओं के कारण मैं छोड़ रहा हूँ। इसका सम्मान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष के लिए एक बात कहूँगा। बिहार में एक कहावत है, सूखा पोखरा में मछली मारने वाले को बहुत बुद्धिमान कहते हैं। तो सूखे पोखरे में मछली मारते रहिए। अचानक धनखड़ जी से इतना प्यार उमड़ रहा है, अब बाकी तो सब कोई बात बोल ही रहे हैं। अब मैं 2 करेक्शन देना चाहूँगा, एक तो हर्षवर्धन जी को भी और एक करेक्शन पंकज जी को भी। पंकज जी पहले तो वरिष्ठ पत्रकार लिखना बंद कर दीजिए, वरिष्ठ कांग्रेसी लिखिए, थोड़ा सम्मानित लगेगा। वरिष्ठ पत्रकार आप रहे नहीं अब। हर्षवर्धन जी, पहले मैं बड़े सम्मान के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम सारे हिंदुस्तानियों की 86,647 रुपये थी, जो आज 2024 के अंत में बढ़ के 2025 के शुरुआत में लगभग 2 लाख रुपए हो गई। ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहता है, ये भारत सरकार के आंकड़े भी कहते हैं। किसान कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है, यहीं के हिंदुस्तानी है, तो स्वाभाविक है पर कैपिटा इनकम जब इंडियंस की बढ़ी तो किसानों की भी बढ़ी। एक दूसरी बात, पंकज जी बार बार निष्पक्ष निष्पक्ष निष्पक्ष, अरे कांग्रेसी अब निष्पक्षता का याद दिलाएंगे हैं? कांग्रेसी निष्पक्षता का याद दिलाएंगे। फखरुद्दीन अली नाम याद है? एक राष्ट्रपति थे हमारे, रात में 11 बजे इंदिरा गांधी अकेले बन के पूरी कैबिनेट का साइन अपने आप को दिखा के जबरदस्ती सिग्नेचर करके ले आई, इमरजेंसी लगा दिया देश को। वो कांग्रेसी निष्पक्षता का बात करते हैं? थोड़ी शर्म कीजिए। निष्पक्षता की बात अगर कांग्रेसी करे तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आएगी कहाँ से? मैं बिहार का हूँ ना। इसी बिहार में 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था यूपीए के द्वारा, लालू जी के कहने पे। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रशिया में थे, रातों रात फैक्स मैसेज भेज के उनको फोर्स करवाया। एपीजे अब्दुल कलाम की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी पुस्तक में इस चीज़ का जिक्र किया, आई वॉज इन रशिया मॉस्को व्हेन आई वॉज फोर्स्ड टू साइन, क्योंकि राष्ट्रपति को कैबिनेट की अनुशंसा पे काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है ना राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति शासन पे साइन किए थे वो भी एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इसलिए निष्पक्षता की बात कांग्रेसी ना करें तो बहुत बेहतर है। आज हम सिर्फ कहते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने, उनको जितने मौके मिले, जितने अवसर मिले, उन्होंने देश की सेवा में खपाया है। जिस ढंग से उन्होंने संसद को चलाया,
जिस ढंग से उन्होंने पश्चिम बंगाल में गवर्नरशिप को चलाया, जिस ढंग से वो लोगों की मुखर आवाज़ बने, एक अच्छी मेमोरी छोड़ के गए हैं वो, और देश को उनको उनके सम्मान के साथ याद करना चाहिए, न कि उनका डिसेक्शन। किस परिस्थिति में क्या क्या किया, वो किया। विपक्ष को क्या लगता है बिना खूंटा बांधे हुए भैंस मिल गई उसका दूध निकाल लेंगे? ये हरियाणा की कहावत है पंकज जी, सुनिएगा, बगैर खुट्टा बांधे भैंस मिल गई अब दूध निकाल ले। भैंस मारती है सींगों से, तो जगदीप धनखड़ जी के सींगों से भी बचिए। इस ढंग से बोलिएगा तो वो रिएक्ट आप ही पे करेंगे, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उस व्यक्ति का पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और नहीं भूलना चाहिए कि जिस पद पे वो बैठा था उस पद की एक मर्यादा है। सो लेट्स नॉट डिसेक्ट इट। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब अजय आलोक जी निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कांग्रेसी निष्पक्ष नहीं थे। आरजेडी भी ले आई। आपके हिसाब से अगर हम निष्पक्ष नहीं थे तो आप उसी बुलिंग टैक्टिस पे चल रहे हैं ना। आप तो ये कबूल लिया आपने परोक्ष रूप से कि आप उसी बुलिंग टैक्टिस पे चल रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को फैक्ट से उनके हिसाब से या आपके हिसाब से साइन करा लिया गया। जी सर, कैबिनेट की अनुशंसा माननी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि कैबिनेट की अनुशंसा को वो लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा दिया उन्होंने? रही बात जगदीप एक बार लौटा चुके तो थे, मेरे मन में उनके दूसरी बार भेजा गया, ऐसा सम्मान नहीं है कि वो जाएं आए। एक बार लौटा चुके थे, दूसरी बार भेजा गया, वो बाध्यता होती है। तो आप भी याद करा दीजिए। अजय आलोक जी बीच में नहीं, पर आप गलत मत बोलिए ना। मैं चुप हो जाऊं। नो, बट इट्स फैक्चुअली रॉन्ग रत्नाकर जी, एक ही बार भेजा जा सकता है। तो गलत क्यों नहीं बोलूंगा? गलत कहां बोल रहा हूं? नहीं, आप मुझे बताइए। हाँ। तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम रिजाइन कर देते हैं? मत साइन करते। हाँ। ना साइन करते ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था क्या? आप ही ना कह रहे हैं कि दोबारा साइन करना जरूरी होता है, रिजाइन कर देते। एक शेर है, झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, मगर सर इचना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। पगड़ी गिर गई धनखड़ जी की, झुकते 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 पगड़ी गिर गई। हाँ, इतना है कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने रीढ़ के हड्डी इस्तीफा दे दिया तो पगड़ी गिर गई, और एपीजे अब्दुल कलाम ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी पगड़ी रह गई। गजब लॉजिक है। गिर गई। जेपी नड्डा, देखिए अजय जी बीच में मत बोलिए। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी पगड़ी रह गई। ये कांग्रेसी लॉजिक सुनिए। और जेपी नड्डा कांग्रेसी लॉजिक बीच में मत बोलिए। अजय जी सुन रहा, अजय जी बीच में मत बोलिए। अजय आलोक बीच में मत बोलिए। आपके जो कुकर्म है ना, वो धनखड़ में सामने आए। यही धनखड़ पश्चिम बंगाल में बैठ के बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने गैस चैम्बर बना दिया है। यही आरएसएस की शाखा। धनखड़ जी तो बोलिए कम से कम, धनखड़ जी तो बोलिए। इन्होंने किसान को किसान नहीं माना। धनखड़ जी तो बोलिए, आज इतना आंसू निकाल रहे हैं सारे कांग्रेसी उनके लिए। तो जगदीप धनखड़ अजय आलोक जी, ऐश्वर्य देखिए ये गलत है। बोलिए है ना? अरे मुझे आप जी बोल रहे हैं, धनखड़ जी बोलिए। मैं चुप हो जाता हूं। क्यों कैमरा भेजते हैं भाई? अरे धनखड़ जी ही बोलूंगा, पूर्व राष्ट्रपति नहीं बोलूंगा। पूर्व नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐश्वर्य कपूर पत्रकार रहेंगे। धनखड़ जी बोलिए। पूछता है भारत छोड़ देंगे तब भी पत्रकार बोलूंगा, पूछता है भारत का एंकर नहीं बोलूंगा, पूर्व एंकर। और ऐश्वर्य कपूर आज जो कह रहे थे ना, अनपेचीदा नहीं होता है, सरल होता है। हाँ, बाद में बता दिया था विमल सिंह ने। धनखड़ जी ने जो कर्म किए हैं, फाइनली वो अपने आप वो पा गए, मोक्ष पा गए। जो मोक्ष उनको मिलना था वो मोक्ष पा गए हैं। हमको बस दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने क्या स्थिति कर दी है। कैसे लोग को ले के बैठा रहे हैं जिनको वो ऐसा बुली कर रहे हैं, रिजाइन कर दे। जेपी नड्डा किस तरह से बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये नहीं रिकॉर्ड होगा। मेरा बात रिकॉर्ड होगा। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिजनेस अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते हैं, और धनखड़ उसको रीशेड्यूल करते हैं आज और रिजाइन कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप अजय आलोक जी बताएंगे पूरे देश की जनता को कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो उनकी बात का सम्मान किया जाए। अरे बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। धनखड़ जी ने जो कहा किया उसका वो फल पा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, कांग्रेस कहे चाहे न कहे। एक पक्षी बात किया, पूरे समय भाजपा की बात किया, इतना झुके कि पगड़ी उतार ली गई। पीएस संगमा भी तो थे, हम ही लोग के उससे बने थे। जीएस बालयोगी भी थे। किसने इतना सर झुका दिया था पार्लियामेंट हेड होकर के? उपराष्ट्रपति में किसने झुका दिया था इतना होकर के? लेकिन जो इन्होंने किया वो उसका फल पाए। और अगर आप देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारण से रिजाइन किया,
तो नहीं। नो आई डोंट एग्री। उनको बनाया देखिए गया था स्वास्थ्य कारण इसलिए वाला कि बबुआ की अजय जी तरह बोल रहे हैं हमारी कि बात मानिए मैं सुनो। मानने के लिए बस तैयार सेकंड नहीं सुन लीजिए। क्योंकि वो विषय नहीं बनारस है। में कहा जाता है ऐश्वर्य जी क्या कहा जाता है? कि क्या चीज क्या कहा जाता है काशी में बताइए। बनारस में कहा जाता है जेके लिए चोरी करे वही कहे चोरवा। पूरा टर्म उन्होंने भाजपा के लिए कर दिया। भाजपा ने जरा सी बात पे उनको बाहर का रास्ता दिखा अजय आलोक कोई काउंटर, उसके बाद मैं जा रहा हूं। विरोध नहीं किया। प्रोफेसर जब श्याम कुमार जी के पास। पार्लियामेंट रोहित आ रहा हूं, का रिलैक्स। उद्घाटन हो रहा था। देखिए, और ये लाइव विजुअल्स है गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के घर से बाहर आते हुए। अभी ये लाइव विजुअल्स मैं आपको बीम कर रहा हूं। जी अजय आलोक जी बताइए। आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द लाइव विजुअल्स। जी बोलिए, क्विक काउंटर अजय दादा। अजय जी, ऐश्वर्या जी कल रात में 9:30 बजे जब इस्तीफा आया तो मैं टीवी पे देख रहा था। एक कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ सांसद हैं और शेरो शायरी पढ़ते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा शेर पढ़ा। सियासत के हर चाल पे जो था मौजूद, सियासत के हर चाल पे तो था मौजूद, आज पर्दा गिरा है, देखें कल आगाज क्या होगा। भाई पर्दा कल रात में 9:30 बजे गिर गया। सुबह से हम लोग आगाज की चिंता करते करते कांग्रेसी ऐसे बेकरार हो रहे हैं कि रत्नाकर त्रिपाठी धनखड़ करने लगे। बाकी कांग्रेसी शांत हो गए, उनको लगा कुछ बड़ा विस्फोट करेंगे धनखड़ जी। मतलब मैंने कहा ना, हरियाणा में कहावत है, बिना भैंस को खूंटे बांधा दूध निकालने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अजय आलोक जी इतना आसान से नहीं है। नहीं, लेकिन आप बताइए, वो पद 50 से लेके 25 तक भारत के इतिहास में आजाद, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 2 बार उपराष्ट्रपतियों ने रिजाइन करा है। एक बार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा रहे थे, दूसरी बार देहांत हो गया था। ये पहली बार हुआ है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। आप बोल रहे हैं हेल्थ मानिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल हेल्थ है, बट प्लीज भाई बहुत सारी चीज द रिपोर्टर इनसाइड मी, मेरे अंदर का रिपोर्टर ये मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर श्याम कुमार, बहुत सारी चीजें हैं, अंदर चीजें हैं अजय आलोक जी, आपको भी पता है। बहुत सारी चीजें दुनिया में पहली बार होती है। बट ये हो रहा है ना, और आपको भी पता है क्यों हो रहा है। प्रोफेसर श्याम कुमार जी, डिसेक्ट मत कीजिए, सम्मान मैं नहीं कर रहा हूं डाइसेक्ट, अभी आप खुद देखेंगे। यू नो अजय आलोक जी, यू नो दादा, ऐसा थोड़ी है, दुनिया घास थोड़ी खाती है। आपको लगता है 140 करोड़ आदमी घास खाता है? कुछ मतलब कुछ समझे नहीं पा रहा है कोई कि ऐसे ही हो रहा है। आप बोलेंगे हेल्थ है, अचानक हुआ, शाम को हेल्थ खराब हो बैठे हैं, ऐसा मत। अरे घास खाने वाले बैठे, उन्हीं से पूछ लीजिए। घास खाने वाले बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। प्रोफेसर श्याम कुमार जी, आरजेडी, अच्छा आप वहां ले गए, ओ यू वेंट टू चारा घोटाला, ओके। प्रोफेसर श्याम कुमार जी, प्रोफेसर साहब, बीजेपी एक ब्रेव मूव कर रही है। फेडर ऑटो म्यूट हो गया प्रोफेसर साहब जी, आवाज क्यों नहीं आ रही है प्रोफेसर साहब की? ऑटो म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्रोफेसर साहब। कर पा रहे हैं आप अनम्यूट? नहीं, वहां से हो नहीं रहा, मैं जाता हूं दोबारा। रोहित और हर्षवर्धन जी, और उधर से आम आदमी पार्टी को लाइए। देखिए, सबसे ज्यादा एक समस्या हो गई है विपक्ष के साथ कि हर बात में विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए ही मौका खोजने की तलाश है। उपराष्ट्रपति जी अगर बीमार हुए हैं और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो विपक्ष को स्वीकार करने में असुविधा क्यों हो रही है? मैं धन्यवाद देता हूं उपराष्ट्रपति जी को कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता की। देखिए, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने राइट टू वोट छीन लिया चारा चोरी के आरोप में। नीतीश जी की नहीं होती भी मुंह से नहीं, कभी नीतीश जी की भी चिंता कर लीजिए रोहित के पद को कब्जा। नहीं, आप नीतीश जी की चिंता क्यों नहीं करते? बिल्कुल हेल्थ में है। नहीं, क्या अच्छा वो गुड हेल्थ में है? नीतीश जी बिहार ऐसा सुनो रोहित, ऐसा सुनिए रोहित, नेशनल फोर्सेस को नहीं, ऐसा सुनो रोहित, सच में तुमने मान लिया है कि क्या मैं घास खाता हूँ? क्या मिमिक्री करते हैं? नहीं, मिमिक्री क्या, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं घास खाता हूँ? तमाशा करते हैं। कह रहे हो कि नीतीश कुमार इज वेल? नहीं, तुम्हें लगता है कि नीतीश कुमार इज वेल? नहीं, तुमने सच में सोच लिया है। ये अपना मुगालफा सही करो जाके रोहित कहीं। मने बेमेल के बियाह कनपतिये से नूर। नहीं, ये ठीक है, ये सब मुहावरे तुम्हारे बढ़िया हैं, बेमेल लेकिन बात समझो, मुहावरों से
सही नहीं होगा। अनुसार से कि राजनीति हो, अच्छा यही देखिए विपक्ष रोहित, चाहता है। आप अच्छे वक्ता हो, पार्टी, लेकिन लालू फैक्ट्स तो बोलो यार, समाजवादी पार्टी के हिसाब से फैक्ट्स तो बोलो। इसकी राजनीति नहीं अरे चलेगी। जगदीप धनखड़ बिल्कुल फैक्ट सेशन के बोलना। पहले दिन रिजाइन कर जाते नहीं हैं, है। आप लालू प्रसाद यादव पे पहुंच रहे हो। ऐश्वर्य जी, ये ऐश्वर्य जी, कहां क्या ये कान पकड़ फैक्ट रहे नहीं हो? है? कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। नहीं रोहित रिलैक्स, रोहित रिलैक्स, रोहित बात समझो, पॉइंट पे आओ रोहित, पॉइंट पे आओ। ये हर चीज को बिहार के इलेक्शन से जोड़ना बंद करो। अभी टिकट मिल गया क्या आपको? नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? रिलैक्स रोहित, रिलैक्स हमको कहां रोहित, रिलैक्स रोहित, रिलैक्स। टॉपिक समझिए। देश के उपराष्ट्रपति ने सेशन के पहले दिन रिजाइन किया है रोहित। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, सुनिए मेरी बात। देश के उपराष्ट्रपति ने सेशन के पहले दिन रिजाइन किया है। विपक्ष कह रही है क्यों? देखिए कुछ तो कारण है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। यह बात मानिए कि डिसेंट था, बात मानिए कि गैप इतना बढ़ गया कि या तो वो खुद जाते या उन्हें हटाया जाता, इस लेवल तक बात आ रही थी। क्या उन्होंने खुद जाना चूज किया? इज दैट द पॉइंट? एटलीस्ट कॉल अ स्पेड। मैं जानता हूं कि बीजेपी के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है और बीजेपी ने सारा दारोमदार गृह मंत्री अमित शाह पे डाल दिया। अमित शाह अभी स्पीकर के घर से बाहर निकले हैं एंड ही इज द ओनली मैन जो इस मुसीबत से बीजेपी को बाहर निकाल सकते हैं। होम मिनिस्टर इज द ओनली मैन और वो सिंगल हैंडेडली कर भी लेंगे। बट आई एम सेइंग पहली बार विपक्ष को लग रहा है कि उनके हाथ में कोई मुद्दा है। रोहित, विपक्ष को लग रहा है उनके हाथ में कोई मुद्दा, आम आदमी पार्टी। ऋतुराज झा जी। ऐश्वर्य जी। ऐश्वर्य जी बोलिए। मुझे तो लगा आप भूल ही गए हमें। नहीं इतनी जल्दी नहीं भूलता मैं, आजकल वायरल है आप, कैसे भूल जाएंगे आप? मुझे लग रहा है हम लोगों को बोलिए। हम लोगों को लग रहा है कि देखिए कुछ समय से भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले आपको याद है मोहन भागवत जी ने 75 साल वाली बात पे अपना स्टेटमेंट दिया। हाँ। उसके बाद जो है सो देख रहे हो कि रोहित को विश्व की सबसे बड़ी अजय जी को पार्टी लाइए। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। उसके बाद धनखड़ जी ने इसी महीने के 10 जुलाई को कहा कि मैं 2027 में रिटायरमेंट होऊंगा, तब तक मैं अपना पूरा कार्यकाल को पूरा करूंगा। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि धनखड़ जी के मन में रिटायरमेंट को लेकर के और इस्तीफा देने को लेकर के दूर दूर तक उनके मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं था। अचानक से जो हुआ है, जिस परिस्थिति में हुआ है, सोचिए कि फेयरवेल का जो स्पीच होता है, विदाई भाषण तक वो देने को तैयार नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि इतना बड़ा प्रश्न को खड़ा कर रहा है। तो भाजपा में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। आपने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट भी सुना कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आप तो कर पा रहे हैं ना। से धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ, आपकी पार्टी तो कर पा रही है। इसी महीने आपकी पार्टी तो कर पा रही है। और मैं भूल गया, आपकी पार्टी को तो करती नहीं। आपकी पार्टी में तो आजीवन केजरीवाल जी हैं। क्या नहीं आपकी पार्टी को तो करने की जरूरत नहीं होती ना, आपकी पार्टी में तो आजीवन केजरीवाल जी हैं। कम से कम उन्हें करना तो पड़ता है। नहीं, मुझे इतनी बड़ी दिक्कत है, इतनी बड़ी पार्टी है। दिक्कत देखिए, दिक्कत है। नहीं, यू आर राइट ऋतुराज जी, यू आर राइट ऋतुराज जी, यू आर राइट, यू आर राइट। ऑल इज नॉट वेल। मैं मानता हूं 11 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में है, चर्न हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं क्लैश ऑफ टाइटन्स है, कर लो डिसाइफर। बीजेपी के अंदर क्लैश ऑफ टाइटन्स चल रहा है। अब कोई पहली बार हुआ है क्या? 14 से पहले नहीं हुआ था? क्या बोला? नहीं, 14 से पहले नहीं हुआ था क्या? हुआ था। ये वो पार्टी है जो अपने आप को 99 से 0 पे ले आती है, वो आरएसएस है। ऐश्वर्य, पर वो 100 पे नहीं जाने देगी अगर उनके हिसाब से नहीं होगा तो। आरएसएस भाई, आरएसएस इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, आपको डाउट है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आपका पहला आंदोलन भी आरएसएस सपोर्टेड था। नहीं, सुन तो लो। हाँ। हर्षवर्धन, नहीं गलत बात मत कहिए। नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। हर्षवर्धन गोविंदाचार्य जी नहीं थे वहां कि वैचारिक रूप से। नहीं, गलत बात क्या कि गोविंदाचार्य जी नहीं थे वहां। सुन बात ही भैया, रिपोर्टर आदमी हूं, रात भर सोया हूं ओबी में। सुन तो है ना। अब आप मेरे को बता रहे हो। सारा देश साथ में था, सब लोग थे। छोड़िए अब, चलिए। उसमें सब लोग थे। दिल्ली आप जीत नहीं पा रहे। अजय जी आ रहा हूं, 30 सेकंड अजय जी, 30 सेकंड अजय जी, 30 सेकंड अजय। और सुनिए, हाँ सुनाइए। एक बयान धनखड़ जी का कमिंग अजय आलोक जी, 30 सेकंड। धनखड़ जी का एक बयान मैं सुनवाना चाहता हूं। जो है सो एक बयान धनखड़ जी का
आप दो बयान सुनाना सुनाइए। चाहता हूं जो 10 जुलाई को उन्होंने दिया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जैसे लोगों को बस एक बयान। 2027. हाँ सुनाइए सुनाइए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. इसका मतलब समझ में आता है? मैं उसको ये बोलूंगी कि I will retire at the right time, August 2027, subject to डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब कि मैं अगस्त 27 में ही रिटायर करूंगा जब तक दैवीय शक्ति कुछ नहीं आ जाए। ये 10 जुलाई का उनका बयान है, मेरा नहीं है गुरुदेव। अंग्रेजी समझते हैं तो आप ये कह रहे हो कि तो उम्मीद है कि विपक्ष को अंग्रेजी समझ लेनी चाहिए। उनके इस्तीफे का सम्मान करिए। अब तो इस्तीफे का सम्मान करिए। देखिए बीजेपी डिफेंड करे। देखिए आई डोंट एग्री विद इस्तीफे का सम्मान नहीं करेंगे। देखिए इट इज ओके टू एग्री टू डिसएग्री। मैं एग्री नहीं, मैं सहमत नहीं हूं अजय आलोक जी से। भाई अजय आलोक जी बचा रहे हैं, भाई अजय आलोक जी बीजेपी को बचा रहे हैं, कांग्रेस को बचा रही है। मैं नहीं हूं। नहीं ठीक है अजय जी, आपने वो सुना दिया। अजय जी आपने सुना दिया, मैंने सुन लिया। लेकिन हर्षवर्धन जी नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए रियलिटी है। नहीं ठीक है अजय जी, मैंने सुन लिया। आप अभी 4 और वीडियो ले आएंगे। नहीं आप अभी 4 और वीडियो ले आएंगे, मैं मान रहा हूं। इसका मतलब लेकिन हर्षवर्धन जी इसका मतलब क्या हुआ? आज तारीख है, 1 मिनट ऐश्वर्या जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं। ओके बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ? आज 22 जुलाई है। हाँ। धनखड़ जी 10 जुलाई के पहले से ये सोच रहे थे कि उनको पद पे रहना चाहिए कि नहीं। तो आप ढूंढेंगे ही। वो एक लॉयर थे और अपने साथ भी न्याय करना वो जानते हैं। जब उनको लगा कि वो राष्ट्र की सेवा में अब सक्षम शारीरिक रूप से नहीं रह पाएंगे तो उन्होंने रत्नाकर जी आ रहा निर्णय लिया। अब इस निर्णय को डाइसेक्शन करने की जरूरत है, एनाटॉमी लैब में ले जाके, या उसको रेस्पेक्टफुली उसको देखने की जरूरत है। ओके अजय जी, बस ओके अजय जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुना भी दिया डिवाइन, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एग्री टू डिसएग्री इज नॉट बैड। लेकिन हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी देखिए, बीजेपी डिफेंड करना चाह रही है, बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग है। बीजेपी से निकल जाए। आ रहा हूं ऋतुराज जी, आ रहा हूं। है बीजेपी को ये इट्स अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट है। बीजेपी ने भी शायद ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतना सडन हो जाएगा। आपने बोला डिफरेंस बढ़ रहे थे, डिफरेंस इतने बड़े हो गए थे कि दे हैड टू पार्ट वेज। अब कांग्रेस उसमें ये इंडिकेशन दे रही है कि कौन है ऐसे लोग जिनके कहने की वजह से, जिनके दबाव में उन्होंने कल ही कह दिया। ऐसा नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री का इतना कट, इतना लिमिटेड, इस तरीके का तो अंसारी साहब के लिए भी नहीं आया था। तो देयर इज समथिंग मोर। जो आपने कहा ना कि बहुत समय से, और जो वो जो शिवराज जी वाली आपने बात की, और उसके बाद ये जो महाअभियोग है, ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है जिसके चलने में अभी अमित शाह लोकसभा स्पीकर के घर से निकले हैं, दिस हैज प्लेड द कैटलिस्ट। हर्षवर्धन जी, कल की कार्रवाई अपर हाउस की नहीं भूली जा सकती। हर्षवर्धन जी एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा। हाँ कराइए अजय जी। क्या हर्षवर्धन भाई एक बात की और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने वक्तव्य में एक बात और क्लियर कर दीजिएगा। जो भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी में खटपट है, मोहन भागवत ने ये कह दिया मोदी कमजोर हो रहे हैं, ये दोनों चीज तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कि अगर मोदी जी या बीजेपी के कहने पे हुआ तो फिर मोदी जी पावरफुल है या कमजोर हो गए, या हर्षवर्धन या उपराष्ट्रपति ने खुद इस्तीफा दिया। दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे मित्र प्रवक्ता हैं ऋतुराज झा जी, उन्होंने उसके बावजूद वो भाषण नहीं सुना मोहन जी का, जो मोरोपंत पिंगले जी के ऊपर एक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में बताए उन्होंने कहा था, और वो बड़ी स्पष्टता से वो बात कह रहे थे। कमाल की बात यह है कि भारतवर्ष में संघ, भाजपा और उससे जुड़े संगठनों से ही लोग इतनी शुचिता, त्याग, समर्पण की उम्मीद करते हैं कि उनको कहते हैं कि भाई 75 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाओ। 80 साल के ऊपर के खड़गे जी वाली पार्टी ये सब बात कर रहे हैं। अभी अच्युतानंदन जी का निधन हुआ, 101 वर्ष जीकर वो गए, शतायु रहे, 81 वर्ष में वो मुख्यमंत्री बने थे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी पार्टी को लगता है कि एक समय के बाद हमें आगे का रास्ता देखना है, किसी विचार को ये लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और संघ 100 वर्ष का हो गया है, उसकी अपनी चीजें हैं, तो ये जानना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी के भीतर कोई खटपट है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो समझने की जरूरत है। किसी भी पार्टी में अलग अलग मत के लोग होते हैं। मैं अभी नरेंद्र मोदी, मैं आप ही की स्टेटमेंट सुना दूंगा पिछले हफ्ते वाली, जब हम
प्रदेश अध्यक्ष और यूपी अध्यक्ष और दिल्ली यूपी की बात कर रहे थे। देखिए ठीक है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। अब अगर अजय आलोक जी ये भी डिफेंड करना चाहें कि 14 से पहले खटपट थी नहीं और नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ही राजनाथ जी दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष, खटपट थी ना, खटपट नहीं थी क्या? थी ना भैया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स नरेंद्र मोदी बिकेम नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये है कि क्या नरेंद्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमंत्री है या नहीं है, इसमें क्या डाउट है? कोई भ्रम नहीं, इसमें कोई डाउट, कोई भ्रम नहीं भैया। और जो ये सोचता है रत्नाकर जी नहीं है, खुला खेल है, जाके टकरा के देख लीजिए, पता लग जाएगा कौन कितना शक्तिशाली है। रत्नाकर जी ओवर टू यू। अजय आलोक जी को लाइए उस तरफ। रोहित आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट सबके लिए। अभी कह रहे थे हर्षवर्धन जी ना, सही बात है, ये कह रहे थे भाजपा और प्रोफेसर साहब को लाइए। शुचिता, पारदर्शिता और स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। 80 के खड़गे हमारे यहाँ जरूर है। मैं भी देखता हूं कि सितंबर में जब मोदी जी 75 के हो रहे हैं तो शुचिता, पारदर्शिता लाते हैं कि नहीं, स्पष्टता लाते हैं कि नहीं। नहीं तो दोबारा हर्षवर्धन जी बोलिएगा मत। और मैं, आप मुझे टोके कपूर साहब, उससे पहले बोल दूं, अजय आलोक की बस एक बात से मैं सहमत हूं, दैट इज द डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये ले, मैं पैदा ही ना, मुझे पहले पता लगता था, लेकिन मां के जाने के बाद मुझे लगा भानुमति ने पिटारा तो जोड़ा। पैदा नहीं हुआ। एंडिंग कमेंट्स है। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन। नहीं, आप देखिए अभी कांग्रेस को मजा आ रहा है। हर्षवर्धन जी आई डोंट डिनाई, जो मोदी कांग्रेस देखिए अभी कांग्रेस मस्त, 10 जुलाई को मस्त ने बोला, कांग्रेस को आनंद आ रहा है, कांग्रेस को लग रहा है ऐसा मुद्दा मिला है। कपूर साहब, रत्नाकर जी आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। इंटरवेंशन मोदी जी का है। ओके रोहित एंडिंग कमेंट्स। रोहित एंडिंग कमेंट्स। अजय जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। भाई 11 साल में उनको मौका मिला है अजय जी, थोड़ा तो उनको भी बोलने दीजिए। हाँ कांग्रेस, जल्दी क्विक बोलो रोहित। पार्टी प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप बंद करे। उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। आई डोंट एग्री। आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ। कांग्रेस अपनी चिंता करे और खड़गे जी की चिंता करे, और राहुल गांधी की अपरिपक्वता से कांग्रेस को बचाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करे। कांग्रेस जमींदोज हो चुकी है और जनता प्रतिदिन कांग्रेस को और जमीन के नीचे पहुंचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश का बनताधार किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का उद्धार किया है। डॉक्टर साहब, आरजेडी, अगर अब आपका ऑडियो आ रहा है, माफी चाहता हूं, मैं 3 बार कोशिश की सर। नहीं एक्चुअली आ नहीं रही थी, आपके यहां से कोई टेक्निकल इशू। जी माफी, बोलिए। आ रही सर? जी आ रही है, बताएं डॉक्टर साहब। सर ऐसा है कि जो कल इस्तीफा हुआ है, उस इस्तीफे पर मेरा है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये प्रमाणिक कारण है, जैसा कि उन्होंने लिखा है। मैं तथ्यों पर ही जाऊंगा। तो सबसे पहले तो उनकी जल्दी मतलब कि स्वस्थ हो और बेहतर हो, ये पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं कामना करता हूं। एक बड़ी लंबी सियासी तजुर्बा अनुभव उनका रहा है, बड़े जमीनी जी सर। एंडिंग कमेंट से माफी चाहता हूं। जनता, हेलो जी बताएं। जी बड़ा लंबा अनुभव रहा है, और तो किस कारण से हुआ हो तो खैर उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है। लेकिन जो अभी विषय विमर्श का बना हुआ है कि एक कल जब मॉनसून सेशन शुरू हुई थी तो वो आए थे, अचानक जो रिजिग्नेशन हुआ है उसको लेके सियासी गलियारों में एक हैरानी है, क्योंकि बड़े वो सक्रिय थे। हैरानी है, हैरानी में मानता हूं, पक्का है। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। आलोक जी कह रहे थे कि डिवाइन इंटरवेंशन, ये भी हस्तक्षेप नहीं हुआ अजय आलोक जी। ये मेरे को लग रहा है आसुरी हस्तक्षेप हो गया जी ने, डिवाइन आसुरी हस्तक्षेप हो गया, जिसकी वजह से मजबूर होकर बेचारे जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। एंडिंग नाउ। हर्षवर्धन जी 10 सेकंड आंसर, और फिर मैं अजय दादा के पास आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं फिर कह रहा हूं, दादा जो लोग अति प्रसन्न हो रहे हैं, मैं कतई नहीं मानता हूं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हुआ है। ये संघर्ष है, सरकार को सही, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अजय आलोक जी बचाव करेंगे, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बड़े जिसको कहें कि धारदार प्रवक्ता हैं, तो वो करेंगे। लेकिन ये विपक्ष खुश अभी इसलिए नहीं हो कि या तो धनखड़ जी सत्यपाल मलिक के रास्ते पर चल पड़े। अगर वो नहीं चल पड़ेंगे तो 10 दिन 20 दिन या जो भी प्रोसेस होगा, महीने 2 महीने, नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा। और ये ऐसा विषय नहीं कि जिस पर उनको कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सवाल यहां ये है कि क्या कोई और रणनीति है जिससे आप नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुनेंगे, क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, उस पर आएंगे। अति ज्यादा एंडिंग कमेंट्स 10 सेकंड्स प्लीज। आ रहा हूं ऋतु जी।
सबसे पहले रत्नाकर जी या पंकज जी दोनों आप लोग क्यों नहीं सुन रहे भाई? डिवाइन इंटरवेंशन मेरा कमेंट नहीं था, ये खुद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के कमेंट थे। आप लोग बोल रहे हैं अजय आलोक जी बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं। अजय आलोक आपने सुनाया है ना, डिबेट में आप ही लाया। खैर सहमत हुई चाहे नहीं हुई आपका विषय। एक लाइन और बोलूंगा, बस एक लाइन। देखिए 83 साल के खड़गे जी बहुत अच्छे से स्वस्थ चल रहे हैं। मैं उनकी लंबी शतायु होने की और शतायु से भी ज्यादा होने की कामना करता हूं। आप लोग बस चिंता कीजिए कि 3.5 वर्ष लाइट भी गई अजय जी, समय कम है, पेंशन के लायक हो जाएंगे, उनकी चिंता कीजिए। 3.5 साल में वृद्ध पेंशन के लायक हो जाएंगे चिरू। चिंता तो मैं सबकी कर रहा हूं जी, चिंता तो लेकिन उनकी करनी चाहिए। बीजेपी में जिस व्यक्ति के ऊपर, अजय जी समय कम है, लेकिन बीजेपी में अब जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार है, दैट इज द मैन ऑन योर स्क्रीन्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स के लिए निकल रहे हैं। अमित शाह has to handle and will be handling all of this। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ये पूरा दारोमदार है। एक तरफ इंपीचमेंट प्रोसेस जो जस्टिस वर्मा का चल रहा है, उधर उपराष्ट्रपति रिजाइन कर चुके हैं, इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब कांग्रेस को लग रहा है कि उनके हाथ में सचमुच कोई मुद्दा आ गया है। क्या होगा अगले 24 घंटे में? We'll get you the latest as it happens when it happens। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, पर ध्यान रखिएगा अमित शाह इज द मैन। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH